हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट में पूछा जाता है तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक रिएक्शन दी हुई है आप लोगों को और इस रिएक्शन में ये पूछा जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले तो हम देख लें कि जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है। तो अगर रिएक्टेंट की हम बात करते हैं, रिएक्टेंट हमारा क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट हमारा दिया हुआ है 2-फ्लोरोहेक्सेन। 2-फ्लोरोहेक्सेन हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है 2-फ्लोरोहेक्सेन। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, ये रिएक्शन करा रहा है CH3ONA एंड CH3OH। देखिए CH3ONA और CH3OH क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका कुछ एलिमिनेट होगा। क्या एलिमिनेट होगा, देखिए अगर ये फ्लोरीन हटेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक एल्कीन बनेगी। सबसे पहली बात तो एल्कीन बनेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें किस में आपकी एल्कीन दी हुई है। तो आपकी एल्कीन जो दी गई है वो बी में दी गई, सी में दी गई है और डी में दी गई है। तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही रहेगा। एलिमिनेशन पर क्या बनेगी, इसकी एल्कीन बनेगी। लेकिन बात यह है कि एल्कीन जो होगी वो फर्स्ट पोजीशन पर आएगी या सेकंड पोजीशन पर आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका 1 हेक्सेन है, 1 हेक्सेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH2 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 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बनेगा। या 2 हेक्सेन का फॉर्मूला होगा आपका CH3, ये शुरू में 3 हो जाएगा यहाँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो इनमें से कौन सा बनेगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक रूल लगता है जिसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल बोलते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जहां भी हैलोजन लगा हुआ है उसमें जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पर जो बल्कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, जो भी बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा, तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये F जुड़ा हुआ है ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन हुआ और इससे पीछे वाला क्या हुआ, बीटा, तो इधर वाला भी बीटा। क्या निकलेगा आपका, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और बीटा हाइड्रोजन निकलने पर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर आएगा तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ से डी सही जाएगा, 2 हेक्सीन बनेगी। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा। निकल आपका ये भी सकता था लेकिन, और प्रोडक्ट ये भी बन सकता था, लेकिन ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें बल्कि ग्रुप का हाइड्रोजन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैग्नीशियम फॉर्म अ कोवलेंट कंपाउंड इन इथेरियल मीडियम विद एल्कली हैलाइड इथाइल आयोडाइड हुज नेम इज। मतलब क्या कराया जा रहा है, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई जा रही है एल्काइल हैलाइड से। मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, एल्काइल हैलाइड से। तो रिएक्शन हम करा के देख लेते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो क्या होगा। आपके अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड होते हैं RX, आर, एक मिनट, क्या होते हैं RX। और RX की रिएक्शन कराई जा रही है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में कराई जा रही है, ईथर की। कैसा ईथर है, ड्राई ईथर है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है। तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RMgX। ये जो RMgX है
इस RMgX को बोला जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये जो सबसे पहले बनाया था, ये सबसे पहले बनाया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इस कंपाउंड को सबसे पहले बनाया था। कब बनाया था? 1900 में बनाया था। और इसी कंपाउंड को बनाने के लिए, इसी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। जो सम्मानित किया गया वो किससे किया गया था? वो किया गया था आपके नोबेल प्राइज से, और ये सम्मानित किया गया था 1912 में। कौन थे? विक्टर ग्रिग्नार्ड थे। कब बनाया था? 1900 में बनाया था। जो प्राइज मिला, नोबेल प्राइज, वो कब मिला? 1912 में मिला। इस कंपाउंड को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड, और उन्हीं के नाम पे इसे बोल दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअली ये जो होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होती है कार्बन एटम से। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या बनेगा यहाँ आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा है। देखिए ऑप्शन जो जा रहा है यहाँ से हमारा डी जा रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा देते हैं, मतलब RMgX से करा देते हैं, तो किस तरह की आपकी अल्कोहल देखने के लिए मिलेगा। रिएक्शन दी गई है, पहले कीटोन की रिएक्शन RMgX से कराई गई है। चलिए RMgX से रिएक्शन करा देते हैं हम कीटोन की। कीटोन अभी अभी आपको बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अभी अभी आपको बताया था। कीटोन और बता देते हैं। कीटोन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये फॉर्मूला आपका कीटोन का है। और इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है? RMgX से। RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जा रही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करेगा तो वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेगा। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की। यहां से क्या होगा? ये R तो C पर चला जाएगा, और ये जो MgX है ये O पर चला जाएगा। मतलब यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C पर OMgX, यहां पर जाएगा आपका CH3 और यहां पर जाएगा आपका R। अब इसका क्या कराया जा रहा है? हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे HIN के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? आपका कंपाउंड टूट जाएगा। कहां से टूटेगा? यहां से कंपाउंड टूटेगा, वाटर का H जाएगा यहाँ, यहाँ पर जाएगा OH। क्या निकल गया? -MgOH X, ये निकल गया है। तो आगे जो कंपाउंड बना है वो बन गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर OH, आगे CH3 और नीचे भी CH3। ये किस प्रकार का अल्कोहल है? ये आपका टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी प्रकार का अल्कोहल है। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारे कीटोन्स होते हैं वो टर्सरी अल्कोहल देते हैं, और जो एल्डिहाइड होते हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा एल्डिहाइड देता है? वो देता है HCHO, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और जो हमारा एसिटाल्डिहाइड होता है ये देता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एसिटाल्डिहाइड की CH3CHO की कराएंगे तो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन की कराएंगे तो आपका टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ से जो आंसर है, आंसर देख लेते हैं आप कौन सा सही जा रहा है। देखिए आंसर यहाँ से सही जा रहा है, जिसको बोला गया है टर्सरी अल्कोहल। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस पर फैक्ट के साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फुल्ली इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज लीस्ट स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ब्यूटेन का पूर्णतः ग्रस्त संरूपण जो होता है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण न्यूनतम स्थायी है, यानी कि किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो पहली बात तो जो आपका फुल्ली
क्लिप्ड होता है वो होता क्या है, देखिए ब्यूटेन का फुल्ली क्लिप्ड संरूपण बनाते हैं पहले तो, यहां पर आपका क्या होगा, ये है सपोज दैट CH3, ये H, और यहां पर भी क्या होगा H, यहां पर क्या आ जाएगा H, और यहां पर भी आ जाएगा H, और यहां पर आ जाएगा आपका CH3। किसके कारण होता है ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन। किसके कारण होता है, अपोजिशन स्ट्रेन के कारण होता है। और कहीं के कारण होता है, अगर और इसकी बात करते हैं तो स्टीरिक स्ट्रेन ऑफ CH3, जो स्टीरिक स्ट्रेन है CH3 का, इसके कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन में इनमें से कुछ दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। तो दिया हुआ है आपको बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन एज वेल एज स्टीरिक स्ट्रेन, यानी कि स्टीरिक स्ट्रेन जो होता है CH3 का, उसके कारण होता है। तो जो सही आंसर जाएगा यहाँ आपका, वो C के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि जो आपकी पैरानाइट्रो एनिलीन होती है उसमें क्या क्या होता है, क्रोमोफोर्स होते हैं, ऑक्सोक्रोम होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोम फोर, और या इन दोनों में से कुछ नहीं होता। तो पहले तो आपका पैरानाइट्रो जो एनिलीन दी गई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर होता है NH2, ये आपकी बेंजीन हो गई, और इसके ऊपर क्या होगा NH2। अगर इसके नीचे की बात करते हैं तो नीचे क्या होता है NO2, नीचे NO2। अब ये पूछा जा रहा है इसमें होता क्या क्या है, ऑक्सोक्रोम होता है या क्या होता है, क्रोमोफोर्स होते हैं। तो पहले ध्यान रखिए आप, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात करते हैं तो यहाँ पर जो NH2 है, अगर NH2 की बात करते हैं तो ये आपका ऑक्सोक्रोम है, क्या है, ऑक्सोक्रोम। और NH3 NO2 की बात करते हैं तो NO2 आपका क्या है, क्रोमोफोर। रीजन क्या है, जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन पर लोन पेयर होता है, जिन पर भी लोन पेयर होगा, अगर लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर किस पर होता है, ऑक्सोक्रोम पर होता है। तो जो NH2 होता है आपका, NH2 में NH के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो इसलिए क्या हो जाते हैं ये आपके ऑक्सोक्रोम हो जाते हैं। ऑक्सोक्रोम वही होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होता है। कौन कौन हो सकते हैं, तो आपका हो सकता है NH2 जो लगा हुआ है, और कौन हो सकता है, NHR हो सकता है, और कौन हो सकता है, बॉन्ड NR2 हो सकता है, NR2 NR2 हो सकता है, और कौन हो सकता है, OH हो सकता है, बॉन्ड OH। और की अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ तो क्या हो सकता है, SH भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सबके पास लोन पेयर होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके क्रोमोफोर्स कौन होते हैं। क्रोमोफोर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कलर प्रदान करते हैं, किसी भी कंपाउंड को कलर प्रदान करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम क्रोमोफोर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड कोवलेंट कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या करते हैं, अगर हम क्रोमोफोर्स की बात करते हैं तो ये करते क्या है, ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं उनको उनके एब्जॉर्प्शन को दिखाते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, तो जैसे हमने बताया अभी कि इसमें क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है, तो CH2 हो सकता है। और कौन हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी हो सकता है। अगर और बात करें तो क्या हो सकता है इसमें, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, ठीक है, साइनाइड हो सकता है। और कौन हो सकता है आपका, NO2 हो सकता है, नाइट्रो।
नाइट्रेट भी हो सकता है इसमें, यानी कि ये सारे के सारे कंपाउंड देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है उसमें आपके दोनों चीजें हैं, ऑक्सोक्रोम भी है और क्रोमोफोर भी है। तो हमारा जो यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी के साथ, क्योंकि यहाँ दोनों की दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल इज गिवन बाय, यानी कि किसी भी सबसेल में जो पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या है वो इनमें से किसके बराबर होती है। तो जो ऑर्बिटल्स की संख्या है, पहली बात तो हमारे ऑर्बिटल होते कितने कितने हैं। जो हमारा एस होता है, अगर एस के लिए देखें हम, एस पी डी और एफ, ये होते हैं हमारे सबसेल। इसके लिए ऑर्बिटल बनता है एक, इसके लिए बनते हैं 3, और इसके लिए बनते हैं 5, और इसके लिए बनते हैं 7 ऑर्बिटल बनते हैं इसके लिए 7। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि ये कैलकुलेशन कौन से फॉर्मूले से की जाएगी। तो ये सब में एल दिया हुआ है, आप एल के लिए भी एक चीज ध्यान रखें, एल की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। किस किस के लिए होती है? एस के लिए होगी आपकी 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ठीक है, अब यहां से क्या पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला कौन सा होगा इनमें से। तो देखिए हम रख के देख लेते हैं। सपोज दैट हमारी n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 किसके लिए होगी? n की वैल्यू 2 होगी d के लिए। अब किसी फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। देखिए माइनस वाला तो है ही नहीं, रख के देखते हैं, जैसे लास्ट वाले में रख के देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने आ जाएंगे? यहाँ से क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। 5 आ गया, यानी कि डी के लिए 5 ही होता है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा यहाँ से कौन सा जाएगा? डी सही जाएगा। 2l प्लस 1 से हम क्या निकाल सकते हैं? 2l प्लस 1 से ऑर्बिटल्स की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगी? l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो l की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, और l की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आपका s के लिए 1 आ जाएगा, d के लिए 3 आ जाएगा, सॉरी p के लिए 3 आ जाएगा, d के लिए 5 आ जाएगा और f के लिए 7 आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, मतलब किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, यानी कि वेव लाइक नेचर इज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये किसके द्वारा बताया जा सकता है? ये बताया जा सकता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है उसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक ऑयल ड्रॉप मॉडल पढ़ा होगा, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑयल ड्रॉप मॉडल था वो किससे रिलेट करता था, यानी कि किससे रिलेटेड था। तो इसमें बिल्कुल पढ़ा हुआ होगा आपका, किससे था? न्यूक्लियस से संबंधित था। जिस भी ऑप्शन में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा यहाँ किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो ऑयल ड्रॉप मॉडल था वो नाभिक की संरचना से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थैलियम इज प्रेजेंट इन, यानी कि थैलियम का आपसे ग्रुप नंबर पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है? आपसे पीरियड पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो टीएल, थैलियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? टीएल होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 81 होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 28, 18, 32, 18 एंड 3। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2, 8, 18, 32, 18 और 3। तो देखिए यहाँ कितने ऑर्बिटल कितने पीरियड यूज हो रखे हैं, यानी कि कितने शेल यहाँ पे यूज हो रखे हैं। तो अगर यूज करे हुए हम शेल की बात करेंगे तो शेल कितने हो रखे हैं? 6 शेल हो रखे हैं। और जितने शेल होते हैं वही क्या होता है? वही होता है आपका आवर्त या पीरियड। तो देख लीजिए किस में दिए गए हैं? 6 पीरियड। तो 6 पीरियड आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अब अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप के लिए क्या देखते हैं कि हमारे कितने शेल इनकम्प्लीट हैं।
देखिए हमारे 2 वाला भी कंप्लीट है, 8 वाला, 18, 32 और 18 वाला कंप्लीट है। इनकम्प्लीट जो सेल है वो कौन सा है आपका? 3 वाला है। 3 वाला सेल इनकम्प्लीट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट सेल में होते हैं वही क्या होता है आपका? ग्रुप नंबर होता है। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन में कहा गया है कि इसमें 3 ग्रुप हैं, यानी कि थर्ड ग्रुप, और 6th पीरियड से बिलोंग करेगा आपका थैलियम। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमंग के CaSeBr एंड Kr द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट एंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर रेस्पेक्टिवली। जो एलिमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इनमें से सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी और सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो एक बात पहले नोट कर लें कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब हम देख लें कि सबसे पहले जो आता है पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहला ग्रुप जो होता है उसे बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और उसमें कौन कौन आते हैं? HLIN KRBCSFR आते हैं। तो यहाँ से क्या दिया गया है? K दिया गया है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो आता है, सबसे लास्ट में जो आता है यहाँ पर, वो कौन आती हैं? इनर्ट गैसेज आती हैं। उसमें कौन कौन आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। तो यहाँ से क्या लिया गया है? Kr लिया गया है। कहने का मतलब राइट साइड में जो भी होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, और लेफ्ट साइड में जो होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? पोटेशियम की, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? क्रिप्टन की। और ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।